हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायोबेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकराइड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया था, जैसे कि मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकराइड्स। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, डाई का मतलब ही होता है टू, और सैकराइड्स हमने बताया था पिछली बार कि एक ग्रीक वर्ड जो सैक्रोन्स है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर। तो यहां पर जिस तरह से शुगर को हमने पढ़ा था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी मोनोसैकराइड्स थी। तो जिस टाइम पर दो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ जाती हैं और वो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग और डाइसैकराइड्स जिसको हमने इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। एक डबल शुगर कहा क्योंकि दो मोनोसैकराइड्स दो मोनोमर्स से मिलकर बना होता है, और बायोस भी इसको कह देते हैं। बायो मीन्स बाई, या का मतलब भी डाई से ही होता है, यानी कि डबल से होता है। सो अ डाइसैकराइड्स इज द शुगर formed when two monosaccharides, दो मोनोमर्स, are joined by O glycosidic linkage। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहां पर बन जाता है दो मोनोमर्स के बीच में, और जो नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है वो किन दो ग्रुप्स के बीच में बन रहा है, वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। जैसा मैंने कहा, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो पहले मॉलिक्यूल का जो एनोमेरिक कार्बन होगा और उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में जानकर आए हैं। जो फर्स्ट कार्बन होता है एल्डिहाइड्स में, वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और कार्बन 2 कीटोन्स में एनोमेरिक कार्बन होता है। उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बनाता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो वो जो ग्रुप जिसके साथ ये अटैच होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हम बात करें, अभी हम जो डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे, यहां पर जो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं वो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बना हुआ है। यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है वो दो मोनोमर्स के बीच में बना हुआ है, यानी कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। लेकिन यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है, जहां पर जो पेंटोज, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो नाइट्रोजिनस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनाती है। और जिस टाइम पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। ये बात याद रहेगी। इस बात को याद रखना इसलिए जरूरी है कि कई बार एक डाइसैकराइड्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और हमें वहां पर जब भी हम फॉर्मूला उसका बनाएंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि टोटल फॉर्मूले से हमें H2O माइनस करना होता है अगर वहां पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर क्लीव्ड बाय एंजाइम्स। वो एंजाइम्स के थ्रू उनको हम क्लीव कर सकते हैं, और दोज एंजाइम्स आर नोन एज ग्लाइकोसाइडेज। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे उसमें हम नोमेनक्लेचर में एजेस लगाते हैं, तो ग्लाइकोसाइड से आप याद रख सकते हैं, ग्लाइकोसाइड में आपने एज वर्ड ऐड कर दिया और बन जाता है एक एंजाइम ग्लाइकोसाइडेज। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर इस पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहां पर ये बताया गया है कि डाइसैकराइड्स आर क्रिस्टलाइन। ये एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे हम बात करें शुगर,
जो चीनी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में है और वाटर सोल्यूबल भी है। तो वो जो शुगर है बेसिकली दैट शुगर इज डाइसैकराइड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर नेम्ड बाय रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करते हैं, जब उसे हम पढ़ते हैं तो हम उसे लेफ्ट मॉलिक्यूल से पढ़ना शुरू करते हैं और राइट मॉलिक्यूल्स की तरफ पढ़ते हैं, जिसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्या है ये हम जानते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस भी हम उसी को रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अल्फा जो है वो एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के, सिक्स्थ कार्बन के अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अल्फा होता है, और अगर ये उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो वो बीटा होता है। ये सब बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, जिसको हम C1 कहते हैं एल्डिहाइड के केस में। तो यहां पर ये अल्फा है और कार्बन 1 है, और यहां पर ये जो कार्बन है इसका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये 4th पोजीशन पर लोकेटेड है। तो अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है वो इन दो ग्रुप्स के बीच में होने वाला है, और यहां पर जैसे ही एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है इस ग्रुप से एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 एंड कार्बन 4 आर इन्वॉल्व, और क्योंकि ये कार्बन 1 जो है ये अल्फा है, इसीलिए हम इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। सो इट इज फर्स्ट इट इज अल्फा, देन विच कार्बन इज इन्वॉल्व, कार्बन 1 इज इन्वॉल्व। किस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड कि हम इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। वैसे अभी हम इसको आगे और पढ़ने वाले हैं, जो बाकी हम जब डाइसैकराइड्स के हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एक चीज हमेशा और याद रखनी है यहाँ पर कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है उस सेकंड मॉलिक्यूल में आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन 1 है, यहाँ पर ये कार्बन 1 है, इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो डेफिनेटली ये बीटा होता है, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन है इस सेकंड मॉलिक्यूल का, और अगर ये नीचे है तो ये अल्फा कहलाता है। तो जो यहां पर अगर ये अल्फा कहलाता है तो जो भी डाइसैकराइड बनता है वो डाइसैकराइड अल्फा, सपोज यहां पर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमने जोड़ा हुआ है तो ये माल्टोज है, इट इज अ टाइप ऑफ डाइसैकराइड। तो अल्फा माल्टोज, अगर बाई चांस ये OH यहां पर होगा तो दिस इज नोन एज बीटा माल्टोज। तो यहां से जो हमारा सेकंड कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड का जो अल्फा या बीटा होगा वो सेकंड मॉलिक्यूल का जो एनोमेरिक कार्बन होगा वो डिसाइड करता है कि ये अल्फा डाइसैकराइड है या बीटा डाइसैकराइड है। चलिए जी, नेक्स्ट यहाँ पर एक इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, हम जानते हैं। सेकंड दूसरा भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पर प्लस प्लस किया है तो जो कंपाउंड हमारा बनता है ये कंपाउंड हमारा माल्टोज है। और आप यहाँ पर इस चीज का याद रखेंगे कि यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गया है, ये बाहर निकल गया है, इसीलिए जो यहाँ पर डाइसैकराइड है उस डाइसैकराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11। और कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, किसी एक ऐसी डाइसैकराइड का आपको नाम दे दिया जाएगा जो आपने पढ़ी है, लेकिन उसका फॉर्मूला आप कई बार इसमें गलती कर जाते हैं कि भाई दो मॉलिक्यूल बने हैं तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं C12H24O12, और हम ये गलती का अक्सर एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, और जब H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा तो वो H2O यहाँ पर कम हो जाएगा और ये फॉर्मूला C12H22O11 बन जाए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो डाइसैकराइड्स के लिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है सुक्रोज। सुक्रोज लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, और यहाँ से स्पेशली सुक्रोज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सुक्रोज दैट इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, जो हमारी किचन में शुगर हम यूज करते हैं, जो हमारे टेबल पर रखी रहती है अक्सर घरों में, उसको हम सुक्रोज कहते हैं। और ये इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वो हम टेबल शुगर भी इसको कह देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं वो शुगर हमें शुगर केन से हमें मिलती है, इसी नाम पर हम इसको हम केन शुगर भी कह देते हैं। और बीट जिसे हम चुकंदर कहते हैं, वहां से भी इस शुगर को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये टेबल शुगर, केन शुगर या बीट शुगर जो है इसके कॉमन नेम है, ये ध्यान रहेंगे। तो कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, केन शुगर और बीट शुगर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये इसका किससे मिलकर ये बना होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स, आई शुड से इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक से। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई है एंड दे आर लिंक्ड बाय अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ना याद रखना है बॉन्ड की अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बना है हमारा सुक्रोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसे बनता है, नोमेनक्लेचर कैसे दिया, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहले तो ये जान लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स में मैंने ये बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी मॉलिक्यूल में एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, और जहां पर एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बेसिकली देयर इज ए फैलिंग सॉल्यूशन, दिस फैलिंग सॉल्यूशन कंटेन्स cupric ions and these cupric ions reacts with anomeric carbon. एनोमेरिक कार्बन से वो रिएक्ट करते हैं और एक रिड्यूस कर देते हैं उस शुगर को। लेकिन यहां पर क्योंकि सुक्रोज में एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखते हैं आगे, मैं इस बात को अभी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। क्यों कहा जी इसको इनवर्ट शुगर, बिकॉज इट्स हाइड्रोलाइसिस ब्रिंग चेंज इन डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू लेवोरोटेटरी। जैसे ही ये डाइसैकेराइड्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, तो जिस टाइम पर अगर ये मैं सुक्रोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करूं तो ऑप्टिकली ये एक्टिव है, और जिस टाइम पर इस पर एक पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है ये राइट हैंड डायरेक्शन को रोटेट करता है, और जब ये राइट हैंड डायरेक्शन को रोटेट करता है तो इसकी जो रोटेटरी बन जाती है वो कैसी बन जाती है, इट इज डेक्स्ट्रो। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, तो वहां पर जो उस लाइसिस के बाद जो रोटेशन होती है वो चेंज होकर लेवोरोटेटरी में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव्स द लेवोरोटेशन, राइट। सो दैट्स ये, क्योंकि ये इन्वर्ट हो जाता है इसलिए इसको हमने इन्वर्ट शुगर भी बोला है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर बिकॉज its hydrolysis bring change in dextrorotatry to levorotatory. So this is plus sign for the dextro, minus sign for the levo. It is hydrolyzed by an enzyme that is known as sucrase or invertase. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर पाया जाने वाला एंजाइम है, सुक्रेज और इन्वर्टेज एंजाइम। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एज वर्ड हम यूजुअली एंजाइम्स के सफिक्स में हम यूज करते हैं, तो यहां पर भी हमने एज वर्ड यूज किया है, और इन्वर्ट वर्ड यहां हमने इन्वर्ट शुगर से लिया और सुक्रोज से हमने शुक्र वर्ड यहां पे लिया है। तो सुक्रेज या इन्वर्टेज आपको याद रखना आसान है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिड्यूसिंग शुगर है और किस तरह से वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, या नोमेनक्लेचर हमने कैसे इसकी की हुई है। तो आप यहां पर देखें, ये अल्फा डी ग्लूकोज यहां पर दिया गया है। अल्फा हमने इसलिए कहा क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है, डी क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन देता है, बीटा डी फ्रक्टोज। यहां पर आप देखेंगे कि इस एनोमेरिक कार्बन में, जैसा कि हम जानते हैं कि एनोमेरिक कार्बन किसी भी कीटोज में सेकंड कार्बन होता है, तो दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। तो इस कार्बन पर जो अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बार ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 6th कार्बन की तरफ है। तो जब ये 6th कार्बन की तरफ है तो ये कैसा हो गया, ये बीटा हो गया।
तो इस अब जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो इन दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। सो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो कि कार्बन यहाँ पर था, कार्बन 2 पर अटैच था, और ये हाइड्रोक्सिल यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जो कि कार्बन 1 पर अटैच था, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसा मैंने बोला था कि फर्स्ट मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर ये क्या है, ये दिस इज अल्फा। अल्फा का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट। दूसरा यहाँ पर क्या है, दिस इज बीटा। बीटा का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड। तो ये यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर बन जाता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपने देखा यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो द लिंकेज नेम इज अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर आपको दूसरी चीज एक और नोटिस करनी है, वो ये है कि आप देखेंगे जैसा मैंने बताया कि कीटोन में जो सेकंड कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। और यहाँ पर आप दोनों ही कार्बन यहाँ पर ऑक्युपाइड हो जाते हैं। दोनों कार्बन जब ऑक्युपाइड यहाँ पर हो जाते हैं तो कोई भी एनोमेरिक कार्बन यहाँ पर फ्री नहीं है, उसके पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। इट मींस नाउ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन नॉट रिएक्ट विद द फेलिंग्स सॉल्यूशन। अब वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जो सुक्रोज हमारी शुगर है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, क्योंकि उनका एनोमेरिक कार्बन तो हमेशा फ्री रहेगा, तो वो सारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो जिस भी डाइसैकेराइड में अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो आप समझ जाएंगे कि वो रिड्यूसिंग है, अगर वहां एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। चलिए जी अगला पॉइंट लेते हैं, और अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सुक्रोज की इंटॉलरेंसी होती है, यानी कि अगर वो कोई ऐसी चीज इनटेक कर लेते हैं जिसमें सुक्रोज है, यानी कि अगर हम शुगर की बात कर ले तो वो इंटॉलरेंट कर जाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जो एंजाइम है, जो इन्वर्टेज एंजाइम है, जो सुक्रेज एंजाइम है, उसकी वहां पर डेफिशिएंसी होती है, या तो वो सिक्रीट नहीं होता या फिर वो एबनॉर्मल फंक्शनिंग वहां पर शो कर रहा होता है। तो पीपल विद कंजेनाइटल सुक्रेज आइसोमाल्टेज डेफिशिएंसी, ये नाम डेफिशिएंसी का रखा गया है, CSID, और सुक्रोज इंटॉलरेंसी वहां पर होती है, कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेल बिकॉज दे आर मिसिंग द एंजाइम सुक्रोज आइसोमाल्टेज। या आप ये भी याद रख सकते हैं कि वहां पर सुक्रेज या इन्वर्टेज की डेफिशिएंसी देखिए। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द सुक्रोज। नाउ वी मूव टू द सेकंड disaccharide and that is maltose. Maltose, it is also known as malt sugar. malt किससे बनता है, malt बनता है germinating seed से। तो यूजुअली सीरियल्स इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे हम अगर बियर की बात करें तो बियर में भी जर्मिनेटिंग सीड से बनाया जाता है, बार्ले से बनाया जाता है। बार्ले में क्योंकि स्टार्च कंटेंट काफी होता है तो इसलिए वहां पर जो माल्ट कंटेंट है वो वहां पर ज्यादा होता है, इसी वजह से बार्ले यूज किया जाता है बियर फॉर्मेशन। किससे मिलकर बना होता है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट कि वो बियर में होता है, नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर याद रखेंगे इसको मॉल्ट शुगर भी बोलते हैं, दूसरा इट इज फॉर्म फ्रॉम 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पिछले वाले में हमने देखा था कि वहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बना था, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। कौन कौन से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दोनों ही अल्फा फॉर्म में है, दोनों ही अल्फा फॉर्म में, यानी कि दोनों का ही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपोजिट टू दी 6th कार्बन है। कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बनाया गया, बॉन्ड है यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रहे ये बात। हर एक डाइसैकेराइड्स में आपको 2 ही चीज याद रखनी है कि वो कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाली अगर बात करें तो वो आपको समझ में आ जाएगी और वहां पर आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। सो यहाँ पर इट इज डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम, जैसा नाम फिर से उसका माल्ट शुगर के ऊपर ही यहाँ पर एज वर्ड ऐड कर दिया गया है, तो ये भी आसान है आपके लिए याद रखना। ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो कार्बन 1 है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, वो फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। कहां पाया जाता है, लेट्स सी। फाउंड इन प्लांट्स, माल्टोज इज फाउंड व्हेन स्टार्च इज ब्रोकन। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू फॉर फूड, इट इज यूज्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड। अभी ये बातें हम कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू ग्रो, सो जहां जो भी स्टार्च मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, तो जो माल्टोज है इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च मेटाबॉलिज्म, ये एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। सो माल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रेन्स सोफन एंड ग्रो इन वाटर।
अगर हम जर्मिनेटिंग सीड को अगर हम किसी सीड्स को वाटर में डिप करके रख दें तो मॉर्निंग में अगर हम उन मॉल्ट उसकी हम एनालिसिस करें तो वहां पर मॉल्ट हमें जरूर मिलेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है बेसिकली ये अल्फा डी लैक्टोज का है, जो कि यहाँ पर ये गलत है, इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। बट वी कैन फॉर्म आवर ओन प्रोडक्ट लाइक हमने जैसा भी बताया कि ग्लूकोज की दो अल्फा यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ पर हम अल्फा बना सकते हैं। दिस इज आर C1 और C1 पर अगर नीचे की तरफ OH है तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इस अल्फा डी ग्लूकोज का हम कार्बन यहाँ पे दूसरा डाइसैकराइड्स हम डिजाइन करें, सो इट इज लाइक दिस एंड दिस इज कार्बन 4 and this is OH and this is carbon 1 and it is OH. So again it is alpha D glucose. तो आप यहाँ पर जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो इन दो ग्रुप्स के बीच में बनेगा। तो जैसा मैंने अभी बताया ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 4 है, और यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा उन दोनों से अगर हम उसका नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर होगा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो भी एक डाइसैकराइड यहाँ पर बनेगा वो डाइसैकराइड हमारा होगा माल्टोज। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डाइसैकराइड। द नेक्स्ट डाइसैकराइड इज लैक्टोज। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। क्यों कहा मिल्क शुगर? क्योंकि ये मिल्क में बहुत हाई अमाउंट में, हाई कंटेंट में पाया जाता है। इवन टू ह्यूमन मिल्क में ये बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। लोवेस्ट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्वीटनेस। अगर हम स्वीटनेस की बात करें तो सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है लैक्टोज। लीस्ट स्वीट होता है, ये बहुत कम मीठापन इसके अंदर पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ बीटा गैलेक्टोज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैलेक्टोज कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, इट इज ऑलवेज बाउंड विद अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो गैलेक्टोज है इट इज बाउंड विद अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज के साथ बंधा हुआ है और एक डाइसैकराइड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है लैक्टोज। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है उसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो आपको याद रखना है कि कौन से दो मोनोसैकराइड्स मिलकर उसको बनाते हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा वहां पर बॉन्ड यूज किया गया है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ये डाइजेस्ट किया जाता है लैक्टेज एंजाइम से। धीरे धीरे जैसा कि हम जानते हैं लैक्टेज एंजाइम एडल्ट्स में सिक्रीट होना बंद हो जाता है और वहां पर ये बेसिकली जो एडल्ट्स होते हैं, जब लैक्टेज एंजाइम का सिक्रीशन कम हो जाता है या बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जिनमें लैक्टेज सिक्रीशन नहीं होता है, तो वहां पर लैक्टोज इंटॉलरेंस होना शुरू हो जाता है। वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दिस लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जो कि ब्लोटिंग शो करने लगता है, गैस प्रॉब्लम शो करने लगता है इन स्टमक, राइट। सो वो प्रॉब्लम हमें तब फील होती है जब देयर इज लो सिक्रीशन ऑफ द लैक्टेज एंजाइम और नो सिक्रीशन ऑफ द लैक्टेज एंजाइम। अब हम इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन की गई है और आप बॉन्ड्स भी अच्छे से देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया ये अल्फा डी लैक्टोज बना। क्यों बना अल्फा डी लैक्टोज, ये अभी हम देख लेते हैं। क्योंकि पहले देखते हैं डी गैलेक्टोज, ये इधर बेसिकली ये ब्रेक डाउन दिखाया गया है, तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दिस इज लैक्टोज, बीटा डी लैक्टोज एंड दिस इज ग्लूकोज। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसका L1 कार्बन जो है ये इन्वॉल्व हो रहा है एंड दिस OH इज ऑन अपर साइड, एंड इफ इट इज ऑन अपर साइड देन इट इज बीटा। दिस इज ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसका जो ये OH ग्रुप है इट इज ऑन लोअर साइड, इट इज ऑन लोअर साइड। यहाँ पे स्टेट करके दिखाया हुआ है बट आप इसको भूल के इसको आप लोअर साइड पे याद रखें।
तो यहाँ पर OH जो है वो अपर साइड है और यहाँ पर जो OH है ये नीचे की तरफ है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर गैलेक्टोज है और सेकंड मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर ग्लूकोज है। तो ये क्या हो गया, इट इज बीटा डी गैलेक्टोज और इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन होता है तो इस गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन के बीच में दिस इज C1 और इस OH यानी कि ये वाला जो ग्रुप है इसके बीच में यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड का नाम क्या होगा, क्योंकि ये बीटा है, बीटा फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है इट इज फर्स्ट एंड द फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है इट इज फोर्थ, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिख के। अब यहां पर हमने नाम दिया अल्फा डी लैक्टोज। क्यों कहा अल्फा, क्योंकि ये अल्फा अभी भी इस कार्बन का जो अल्फा जो एनोमेरिक कार्बन है इसका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डाउनवर्ड है, इसलिए ये क्या बता रहा है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट भी किया गया अल्फा कन्फिगरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन, इसीलिए इसका नाम अल्फा डी लैक्टोज रखा गया। और इसी वजह से जो लैक्टोज है ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज फ्री एंड व्हेन कोई भी एक भी इसमें या इन दोनों में कोई भी एक अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है सो वो मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल कहलाता है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज थ्रेलोज। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा बट थोड़ी इंफॉर्मेशन इसकी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते कौन से 2 मॉलिक्यूल्स है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। सेम माल्टोज में भी था, लेकिन माल्टोज में और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। जैसा मैंने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 2 चीज याद रखनी है, कौन से 2 मॉलिक्यूल्स मिलके जुड़े हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहां पर किस तरह का है। अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है और मेनली एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स या श्रिम्प्स में पाया जाता है। इंसेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इंसेक्ट्स के ब्लड में यानी कि इंसेक्ट्स का जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि वहां पर हीमोसील होती है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वहां पर एनक्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। तो उनके ब्लड में या उस लिम्फ में पाया जाने वाला जो शुगर है वो थ्रेओज है। और इंसेक्ट एंड ये काम कहाँ आता है, ये काम आता है रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो इंसेक्ट्स एकदम से जो उड़ते हैं तो उनको जो रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है वो थ्रेओलोज भी ही प्रोवाइड करता है। दे यूज इट एज एन एफिशिएंट स्टोरेज मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड्स रैपिड एनर्जी फॉर फ्लाइट व्हेन ब्रोकन डाउन। जब ये टूटता है तो रैपिडली एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर अगर हम इस बॉन्ड का बात करें तो आप यहां पर देखें दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 1, इट इज कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6। बिकॉज ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर नीचे की तरफ है तो आप कह सकते हैं इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। यहां पर अगर बात करें आप तो ये कार्बन क्या है, दिस इज कार्बन 1। ये स्ट्रक्चर को उल्टा करके यहाँ पे दिखाया गया है तो इसको डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, दिस इज कार्बन 5 एंड दिस इज कार्बन 6, राइट। यहां पर तो आप देखेंगे कि दोनों ही अल्फा यानी कि जो 1 कार्बन है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब दोनों ही 1 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो जैसा कि हमने सुक्रोज के बाद अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ी है तो दैट इज थ्रेलोज, राइट। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। क्यों अल्फा डी ग्लूकोज है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो कार्बन 6 है दोनों ही एक डायरेक्शन में है, और जब दोनों एक डायरेक्शन में तो ये भी अल्फा, तो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो कार्बन 1 और कार्बन 1 के बीच में यहां पर बन रहा है। कार्बन 1 और कार्बन 1 के बीच में जब बनेगा तो इस बॉन्ड का नाम हम क्या रख देंगे, इट इज अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज सेलोबायोस। सेलोबायोस बेसिकली ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। सेलोबायोस जिस टाइम पर सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है या सेलुलोज का डाइजेशन होता है वहां से हमें सेलोबायोस एक डाइसैकराइड की फॉर्म में हमें मिलता है। सो लाइक माल्टोज एंड थ्रेलोज, सेलोबायोस इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, फिर से माल्टोज और थ्रेलोज की तरह, लेकिन इस बार जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो बीटा है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बीटा में है, बट दे आर लिंक्ड बाय बीटा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पिछले वाला जो बना था वो
अल्फा 1,1 में बना था और यहाँ जो बन रहा है वो बीटा 1,1 से बन रहा है। तो दोनों ही यूनिट्स कैसी हैं, वो यहाँ पर ये आई थिंक गलत लिखा हुआ है, इट इज बीटा एंड अल्फा, ये दिस शुड बी द अल्फा। क्यों यहाँ पर है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इट शुड बी द अल्फा ग्लूकोज। सो इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, राइट। तो ये या इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इट इज बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। सेलोबायोज इज यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। हम जानते हैं बैक्टीरियोलॉजी को हम स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया बोलते हैं, टू परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस, उसकी कुछ केमिकल एनालिसिस हम करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की, कि वो वहां पर है या नहीं है, वो एक कुछ एंजाइम्स वहां पे सिक्रेट करता है तो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस स्टडी को करने के लिए हम यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी में इसको यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जैसा कि हमें पता है कि ये H जो है इस पर नीचे है, तो यानी कि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पर H ऊपर है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका कहाँ है, नीचे है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा अल्फा डी दिस इज बीटा डी ग्लूकोज एंड इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। और जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट हम रीड करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बीटा। कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, 1। कार्बन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, 4। तो जो बॉन्ड का नाम हुआ वो क्या हुआ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे कि ये जो यहाँ पर बॉन्ड दिया है, इट इज नॉट बीटा 1,1, इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप दो करेक्शंस कर लेंगे, पहला इट इज बीटा ग्लूकोज एंड इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा करेक्शन है यहाँ पर इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये दो करेक्शंस करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लास्ट डाइसैकराइड्स एंड इट इज लैक्टुलोज। लैक्टुलोज एक सिंथेटिक डाइसैकराइड्स है जो कि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना हुआ है। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो माल्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज, इन तीन डाइसैकराइड से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम एक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से हम इसको नोट कर सकते हैं। लैक्टुलोज इज फॉर्म फ्रॉम फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज और जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ये एक सिंथेटिक डाइसैकराइड है। यूजुअली इसमें इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन एंड लीवर डिजीजेस, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर वो जो हमारा बाउल मूवमेंट होती है उसको करवाने में हेल्प करता है, एंड मे ऑल्सो बी यूज्ड द टेस्ट टू फॉर ओवरग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं दिस इज OH ऑन द अपर साइड, दैट्स व्हाई इट इज बीटा ग्लूकोज, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड स्ट्रक्चर है तो ये बीटा ग्लूकोज है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6, और यहाँ पर आप देखते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनी हुई है। सो ये हमारा है फ्रक्टोज, और OH क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है तो दिस इज ऑल्सो बीटा फ्रक्टोज, और यहाँ पर ये OH ग्रुप है, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।